में सभी रचनाओं को श्लोक कहा जाता है। एक होती गाथा जो प्राकृत में होती है सामान्यतः, और एक होती कारिका जो न्याय ग्रंथ में होती है, और काव्य हर एक कविता को काव्य कह देते हैं। जो भी बनाई जाती है ना, चाहे संस्कृत में हो, चाहे प्राकृत में हो, चाहे हिंदी में हो, उसको सबको क्या कह देते हैं? काव्य कह देते हैं। और छंद भी रचनाओं में जो होते हैं, जिस छंद में बनाया जाता है उसको छंद कह देते हैं। छंद बहुत सारे हैं, वृत्त रत्नाकर में छंद का वर्णन है। ठीक है, और कौन सा शब्द बोला था तुमने? कारिका का मतलब कारिका न्याय में होती, न्याय की जो रचनाएं होती ना, श्लोक छंद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कारिका। गाथा प्राकृत में होती है, प्राकृत में बहुधा से गाथा कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा, इसमें थोड़े से चार्ट्स दिखा रहे हैं। योनि हम लोगों ने पढ़ ली है, जीव के उपजने का स्थान वो योनि कहलाता है ना। मिश्र रूप होकर औदारिक आदि से सभी ले लेना, नौकर औदारिक वैक्रिक आहारक, जिस कर्म तो औदारिक वैक्रिक आहारक विशेष रूप से नो कर्म वर्गणारूप उद्गलों से सहित बनता है जीव, जिसमें वही योनि है। जन्म और योनि में क्या भेद है? योनि तो आधार होती है और जन्म आधेय होता है। कल पढ़ा था ना, योनि के दो भेद है, आकृति योनि और गुण योनि। उत्पत्ति स्थान की आकृति के आधार पर जो भेद किए जाते हैं वो तो आकृति योनि कहलाती है, और उत्पत्ति स्थान के स्पर्श आदि गुण के आधार पर, स्पर्श आदि अपन ने कहा ना, उष्ण योनि, शीत योनि, स्पर्श आदि में आ जाते हैं, तो ये गुण योनि कहलाती है। ठीक है, और आकार योनि किसे कहते हैं? शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि, वैश्पत्र योनि। तो शंखावत कौन सी है? इसमें गर्भ नियम से वर्जित है, गर्भ रहते ही नहीं शंखावर्ती योनि वाले में। जैसे किसके गर्भ नहीं रहता? एक उदाहरण दो। पटरानी, हो सकता है उनकी शंखावर्ती योनि होती होगी, है ना। और कूर्मोन्नत योनि किसकी होती है? कैसी होती है? तो वो उसमें तीर्थंकर आदि जन्म लेते, वो कूर्मोन्नत योनि कहलाती है। सर्वल चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र उपजते। वंशपत्र योनि में सामान्य जन, महापुरुष नहीं उपजते। गुण योनि अपन ने पढ़ लिया, सचित अचित, सचित अचित, शीत उष्ण, शीत उष्ण, समृद्ध विवृत, समृद्ध विवृत, मिक्स हुए। सचित चेतन के साथ जो रहे वो सचित है, अर्थात जीव सहित योनि, जैसे आलू गाजर आदि, ये सचित योनि कहलाती है, इनमें जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। अचित योनि चेतन से रहित योनि, जैसे गेहूं के बीज। सचित्ताचित्त चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान, जैसे माता का गर्भ। शीत जिन पुद्गलों में शीत स्पर्श प्रकट रूप से रहता है। उष्ण जिनमें उष्ण स्पर्श प्रकट रूप से, जिन पुद्गलों में। ठीक है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण ऐसे उभय रूप पुद्गल स्कंध जो होते हैं वो शीतोष्ण कहलाते हैं। समृद्ध क्या बताया था? जो पुद्गल स्कंध देखने में नहीं आते, जिनका आकार गुप्त रहता है, ढका हुआ। समृद्ध यानी ढका हुआ। ठीक है, और विवृत यानी खुला हुआ, जो पुद्गल स्कंध प्रकट आकार को लिए हुए देखने में आते। समृद्ध विवृत, कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट पुद्गल स्कंध। बुआ, ये जो कूर्मोन्नत योनि है जिसमें तीर्थंकर नारायण सबका है, वो अलग होती है, मतलब कुछ अलग आकृति अलग होती है। आकृति पुद्गल के प्रचय पिंड जो रहते हैं ना शरीर के अंगों में, उनकी आकृति के अनुसार भेद हो जाता है, संरचना। ठीक है, बता देना कल समूर्छन जीव, दो इंद्रिय आदि जिनमें जन्म लेते हैं, खुली हुई दिखते देखते देखते उत्पन्न हो जाते हैं, अपनी टेबल में टपक जाते हैं। बस ये सब पढ़ लिया था ना अपन ने। अब चलते हैं अपने वाले सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की ओर, ये वाला। तो हम लोगों ने कल सूत्र पढ़ा था, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीरण। देखो तेजस बोलते ना कई लोग, तेजस, ये ए वाला साउंड ना इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। इसमें ए और आई है हिंदी में। ठीक है, तो तेजस बोलना चाहिए, पूरा आई की मात्रा लो। तेजस बहुत चलता, बहुत प्रचलित है, गलत भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार औदारिक, औदारिक ना कहके औदारिक, वैक्रिय आहारक तेजस ऐसे। तो 36
से नंबर का है 331। जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर शरीर, देखो कितनी अच्छी परिभाषा। शरीर किसे कहते हैं अपन ने कभी नहीं सुनी है परिभाषा। विशेष नाम कर्म के उदय से, विशेष नाम कर्म से क्या लेना, जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्टिक शरीर नाम कर्म, आहार शरीर नाम कर्म, ये विशेष नाम कर्म कहलाएंगे, ठीक है। उनके उदय से प्राप्त होकर शीर्यन्ते मतलब गलते हैं, शरीर है मतलब हमें शरीर मिला ना तो तुरंत जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता उसी समय से, और बुढ़ापे तक पूरा जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाता है। शीर्यन्ते यानी गलते हैं, जीर्ण शीर्ण हो गया, कहते हैं ना हमारा शरीर वृद्धावस्था में बहुत लोग जीर्ण शीर्ण हो गया। इसके औदारिक आदि 5 भेद हैं। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। औदारिक आदि प्रकृति विशेष मतलब प्रज्ञा, औदारिक आदि प्रकृति मतलब औदारिक नाम कर्म आदि से ले लेना, वैक्टिक नाम कर्म और वैक्टिक प्रकृति है, प्रकृति है ना कर्म। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची है। एकार्थवाची को क्या कहते हैं, सिनोनिम बोलते ना। हाँ तो ये एकार्थवाची है। उदार कहो चाहे स्थूल कहो। उदार शब्द से होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारी बना। ये ठक जो है ना प्रत्यय है। अपन कातंत्र पढ़ रहे हैं, हम लोग की कातंत्र की क्लास चल रही है प्रज्ञा, तुमको पता है? तो तुम भी टाइम निकाल के उससे सुन लेना, रिकॉर्डिंग छोटी छोटी है 10-15 मिनट की, ठीक है। तो ठक जो है ना ये एक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय का जो अपन लगाते हैं उसका क्या हो जाता है, आदेश होता है। उस आदेश को क्या कहते हैं, इक कहते हैं। उदार देखो अच्छे इसकी सिद्धि बताई देते हैं संक्षेप में। यहाँ पर उदार शब्द है, ठीक है, उदार दिख रहा है, जिसमें हमने ठक लगाया। अब ठक का क्या हो जाता है, इक हो जाता है, आदेश पूरा का पूरा बदल जाता है ये। तो हमने ठक का इक कर दिया। उदार का क्या बन गया, उदारिक बन गया, बन गया ना उदारिक, इसको इसमें जोड़ दिया उदारिक, ठीक है। अब ये ठक में ना और ठक प्रत्यय के कारण वृद्धि होती है, तो उ की वृद्धि औ कहलाती है। उ की वृद्धि क्या कहलाती है, औ। ई की वृद्धि आई, ऐसे वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि करती है तो औदारिक बन गया, ठीक है। तो क्या होता है, उदार शब्द से ठक प्रत्यय करके औदारिक शब्द बना है। तो ठक का इक हो गया और आदि में वृद्धि हो गई, ठीक है। अणिमा आदि 8 गुणों के, अणिमा आदि 8 कौन से हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व, है ना। तो 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर कर्म क्या कहलाता है, विक्रिया। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वैक्रियक शरीर है, ठीक है। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए, अब आहारक शरीर किसे कहते हैं, कहते हैं सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से। देखो असंयम को दूर करने की इच्छा क्या कहलाती है बताते हैं। प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत कौन सा गुण स्थान है, छठवा। जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर है। तो आहारक शरीर कौन से कर्म का भेद है 8 में से, बिल्कुल ठीक है, नाम कर्म का भेद है, ठीक है। तो ये नाम कर्म जो है ना, इसका बंध कौन से गुण स्थान में होता है, आहारक नाम कर्म का, आहारक प्रकृति का 7वें गुण स्थान में बंध होता है और 8वें के छठे भाग तक हो सकता है। और इसका उदय कौन से गुण स्थान में आता है, छठे गुण स्थान में उदय आता है, इसलिए यहाँ पर प्रमत्त संयत लिखा है ना। बंध तो 7वें में होता है लेकिन उदय छठे में आता है। जो मुनिमानव छठे गुण स्थान रखती है ना, उनके मन में ही विकल्प आएगा कि मैं पंचकल्याणक देखने चला जाऊं या समोसरण में जाकर के अपनी शंका का समाधान कर लूं, अथवा भगवान का जन्म हुआ है तो भगवान का दर्शन कर आऊं, बाल भगवान का, ऐसे भाव होते हैं। लेकिन असंयम जाएंगे तो असंयम होगा ना, असंयम का पालन होगा, जा नहीं सकते। मान लो चातुर्मास के समय भावना हो गई, अब जाएंगे तो असंयम कहलाएंगे ना, संयमी थोड़ी कहलाएंगे। तो असंयम को भी दूर करना है और सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान भी करना भगवान के समर्थन में जाके। उस कारण हम क्या करते, शरीर की रचना कर लेते हैं। एक हाथ का पुतला उनके मस्तक से निकलता है और वो वहां जाकर के प्रश्न करता है, भगवान के समर्थन में जाकर के नमस्कार करता है विधिवत, फिर भगवान से पूछता है, भगवान जवाब देते हैं और मुनि महाराज को जवाब मिल जाता है। तो वो कहलाता है आहारक
शरीर अपन ने पहले भी पढ़ा है, उसका और बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। आप किसे तेजस किसे कहते हैं? तो जो दीप्ति का कारण, दीप्ति यानी क्लास में जो दीप्ति है वो नहीं, दीप्ति भाभी भी नहीं, कांति, यह तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। कार्बन किसे कहते हैं? तो कर्मों का कार्य, कार्बन शरीर। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, होते कि नहीं? ये तो अपन ने कार्बन इसको कहा, एक शरीर को कहा 5 में से, लेकिन औदारिक शरीर भी अपन ने कहा ना, औदारिक नाम कर्म की वजह से हुआ, वैक्रिक शरीर इसके नाम कर्म की वजह से, वैक्रिक नाम कर्म के, और ये आहारक नाम कर्म की वजह से ये वाला हो गया आहारक। तो फिर इसको अकेले को क्यों कह रहे? कर्मों का कार्य शरीर है। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, तो भी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को, कार्बन शरीर का विशिष्ट शरीर कौन सा हो गया? 8 कर्मों का पुंज, वो विशिष्ट हो गया, ठीक है, उसको कार्बन शरीर कहते हैं। पढ़ लिया 331 पूरा? अब सरल आ गया ना, इसलिए अपन 332 नंबर की बात है। जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, उस प्रकार इतर शरीर, इतर मतलब वैक्रियक आदि, वो क्यों नहीं जानती? अब इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं परम परम सूक्ष्मम। बोलो श्रुति भाभी। आगे आगे का शरीर कैसा है? सूक्ष्म सूक्ष्म है। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो भी यहाँ विवक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग है, औदारिक वैक्रियक आदि, तो भी उनमें सूक्ष्म गुण का अन्वय है। कैसा अन्वय? यह दिखलाने के लिए परम परम इस प्रकार वीप्सा, वीप्सा यानी क्या बताया? बार बार, है ना, 2 बार कहा परम परम, आगे आगे के शरीर। औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, और इससे कार्बन शरीर सूक्ष्म है। प्रज्ञा बोधि समाधि। समाधि परिणाम शुद्धि समापलब्धि शिव साक्ष सिद्धि चिंतामणि चिंतित सुराने संबंध मानस ममास्तु देवी। आचार्य पूज्य स्वामी जी आज 24 थाना की क्लास भी शुरू हो रही है, जिनको शुरू करना हो सुनो 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 अभी सुनो। 24 थाना की क्लास 9:15 बजे से शुरू हो रही है। जिसको सुनना हो, छोटी कर रही है इंदौर से शशि दीदी के द्वारा, ठीक है? अगर चाहिए तो हम अभी लिंक डाल दे रहे हैं, तो सुन लेना तुम लोग। 53 भाव 24 थाना। कातंत्र दीदी, कातंत्र अपनी लग रही है अभी 5-2 मिनट। हाँ, अपनी रोज वाली से, उसी से लगा रहे हैं। और 24 थाना नहीं, शशि दीदी